ओम ओम ओम। इसी अवसर पर लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी को भगवान राम उपदेश देते हैं। भगवान राम कहते हैं कि इस समय भरत शत्रुघ्न है नहीं, अवधपुरी अनाथ हो जाएगी, लक्ष्मण मेरे साथ चलने के लिए मत कहना। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि लक्ष्मण जी मानेंगे नहीं, वो पहले से ही जान रहे हैं। वो बता रहे हैं लक्ष्मण राम जी की महाराज वृद्ध हैं, सारी माताएं व्याकुल हैं, पूरी अयोध्या व्याकुल है, कोई तो साथ में होना चाहिए। इसलिए हे बेटा, हे पुत्र, हे लखन, तुम मेरे साथ चलने की जिद न करो, तुम रह जाओ अवध में। और बार बार उनके समझाने पर भी भैया लखन कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहां स्वभाव नाथ पति आऊ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। भैया लखन कहते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, गुरु पिता माता मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे लिए इस जीवन में मात्र आप ही हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सब जितने रिश्ते नाते हैं उसमें आप ही एकमात्र मेरे स्वामी, आप ही हो। दीन बंधु और अंतर्यामी, मेरे हृदय में निवास करने वाले हे दीन बंधु, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। धर्म नीत उपदेशी, ताहि कीरति भूत सुगत प्रिय जाहि। धर्म की नीति वो पालन करे जिसको अपनी यश और कीर्ति बढ़ानी हो। और मन कर्म वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरय कि सोई। मेरे मन क्रम वचन सब में मात्र आप ही हैं राघव, तो मैं आपको छोड़ के और कुछ मेरे मन में है ही नहीं। तो मुझे न तो धर्म से मतलब है, न कीर्ति से, मुझे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। मैं मात्र आपको ही मैंने भजा है, और आपके सिवा मेरे हृदय में न तो कुछ है और न मैं मानूंगा, मैं चलूंगा, ये आप भी जानते हो। अब राम जी बहुत अच्छे से समझ गए कि लक्ष्मण को समझाना नामुमकिन है, और इस हेतु भगवान राम कहते हैं कि करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए उर लाए प्रभु जन स्नेह सभी। कि बहुत प्रकार से समझाए, लेकिन जब नहीं माने लक्ष्मण जी, तो भगवान राम ने कहा कि मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेग चलहु बन भाई। कि हे लक्ष्मण, अब देर मत करो, जाओ पहले माँ से आज्ञा लेके आओ, और उसके बाद तुरंत हम वन को प्रस्थान करते हैं। और तुरंत हर्षवान होकर लक्ष्मण जी माता उर्मिला के पास पहुंचते हैं, माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं। और हर्षित हृदय मातुपा आए, मनउ अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कही कब सब कथा विसेखी। और गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृग देखी दव जन चहु ओरा। माता के मन में बड़ा कष्ट हुआ। माँ को इस बात का तो खुशी है कि रघुनाथ जी के साथ लक्ष्मण जी जा रहे हैं,
लेकिन माँ के मन में ये कष्ट भी है कि आज अयोध्या सूनी हो जाएगी। माता राम की प्रिय माता सुमित्रा ने कहा कि तात तुम्हारी मातु वह देही, पिता राम संभाति सनी। अवध जहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो। बहुत सुंदर बात कही माँ ने। कहा कि हे लक्ष्मण, अवध तो वही है जहां राम है, क्योंकि दिन वही होता है जहां सूर्य नारायण का प्रकाश होता है। इसलिए जो पैसी राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। माता सुमित्रा ने कितनी बड़ी बात कही। देखिए, ये प्रभु के प्रति प्रेम है। माता ने कहा कि जब राम ही वन को जा रहे हैं तो अब इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं लक्ष्मण। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सियहि सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ सहित सखा सबही के। उनका कि राम जिनको प्राण समान प्रिय हैं, उनका जीवन ही सफल है। इसलिए हर प्रकार से भगवान राम की सेवा करना, पूजा करना। पूजनीय प्रिय परम जहाँ के, माने सबहि राम के नाते। जो भी पूजा करने योग्य है वो सब राम के नाते ही है। इसलिए हे बेटे, हे पुत्र, तुम माता सीता और प्रभु राम के साथ वन जाओ और अपना जीवन सफल कर लो। अस जिय जानि संग बन जाऊं, लेहु तात जग जीवन, लेहु तात जग जीवन लाओ। हे तात, इस जीवन का यही लाभ है और इस लाभ को ले लो। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ी छल, कीन्ह राम पद ठाओ। राम जी के चरणों में तुमने जो स्थान बनाया है वही मेरे लिए संतोष का कारण है। हे पुत्र, मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर। तुम बिना किसी, माँ ने कहा कि बिना किसी संकोच के भगवान के साथ जाओ, क्योंकि राम जी तुम्हारे भाग्य से, उनको मात्र तुम्हारी सेवा मिले इसलिए ही वन जा रहे हैं। इसलिए अपना जन्म सफल कर लो और सब कुछ छोड़कर, माता सुमित्रा ने देखिए कहा, राग रोष ईर्षा मद मोह। यानी राग रोष, राग क्रोध ईर्ष्या मद मोह, जन सपने इनके वश हो। सकल प्रकार विकार विहाई, और मन क्रम वचन करहु सौकाई। इन सब से परे होकर एक और एक मात्र राम जी को हृदय में धारण करके राम जी की सेवा करना बेटा। और इसी आशीर्वाद के साथ माता सुमित्रा लक्ष्मण जी को विदा करती हैं। अब लक्ष्मण जी माता के चरण नवाकर उर्मिला जी के पास जाते हैं और वहां पर माता सुमित्रा की आज्ञा मिल जाने से लक्ष्मण जी हर तरह का राग त्याग कर मन ही मन उर्मिला जी से भी आज्ञा लेकर
और मैं कह सकता हूँ, ये इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि एक मौन संवाद के साथ उर्मिला जी की सहमति से ही लक्ष्मण जी जानकीनाथ भगवान श्री राम जी के पास चले, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे हर बात की आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, हर बात की आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है। प्रेम एक अधिकार होता है, जहाँ हमको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मेरा जो प्रेम है वो इस बात की मौन सहमति मेरे बिना पूछे ही दे देता है। तो उर्मिला जी के दो कारक थे सहमति देने के, एक माता सीता का वनगमन और प्रभु राम का वनगमन। राम जी लक्ष्मण जी के परम स्नेही और उर्मिला जी जानती थी कि राम जी के बिना एक पल भी लक्ष्मण जी का टिकना असंभव है। इस हेतु माँ ने मौन सहमति दी और अब प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन गमन को प्रस्थान के लिए चल पड़े। आगे की कथा अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम।